उस समय जो गोली चलता था ना, फोन करके, हाँ पैसा पहुंचाओ ना, ना तो तू समझिए ना पहुंचा गोली चल। नरेंद्र मोदी किसी के दबाव मानने वाले व्यक्ति हैं क्या? नरेंद्र मोदी किसी आगे झुकने वाले व्यक्ति हैं क्या? वो सिर्फ जनता के सामने झुकते हैं। जातीय गणना जुमला क्या है? कैबिनेट से पास हुआ है, जनगणना होगा, साथ में जातीय गणना होगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो तो अंदर से अंदर वो हो गया। अब क्या हम कहें, अब क्या? जब से नरेंद्र मोदी जी बोले हैं कि पूरे देश में जाति जनगणना होगी, तब से पूरे देश में जो है चारों तरफ चर्चा जो है जोरों शोर पे है। इसी कड़ी में हम पहुंच गए हैं बड़हरिया, और हमारे साथ हैं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अनुरंजन मिश्रा जी। चलिए इसी पे बातचीत होगी कि आखिर जो विपक्ष है वो कह रहा है कि हम लोगों ने मजबूर कर दिया भाजपा को जाति जनगणना कराने पे। सबसे पहले राउर स्वागत बा। जी जी, आप राउरो स्वागत बा, अभिनंदन बा, वंदन बा जमुनागढ़ की माँ भगवती की धरती पे जी। राउर जितना श्रोता बा उनको प्रणाम बा जी। विपक्ष वाला लोग कहता कि विपक्ष वाले लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने भाजपा को मजबूर किया है जाति जनगणना कराने के लिए। ठीक, एक बताइए, सरकार हमारी है, नरेंद्र मोदी जी पूर्ण रूप से सरकार चला रहे हैं, तो विपक्ष कौन सा मजबूर कर देगा? विपक्ष को तो जनता विपक्ष से पूछ रही है कि जब लालू जी, तेजस्वी जी, जब आपके समर्थन में देश के अंदर यूपीए की सरकार था, कांग्रेस की सरकार था, उस समय आप कहने जनगणना करा दिए। जब आपके समर्थन से कांग्रेस की सरकार देश में चल रही थी, तो उस समय आपने जनगणना क्यों नहीं कराया? और आज हम जातीय जनगणना कराने जा रहे हैं तो करेंगे हमारे समर्थन से, हमारे दबाव से। नरेंद्र मोदी किसी के दबाव मानने वाले व्यक्ति हैं क्या? नरेंद्र मोदी किसी आगे झुकने वाले व्यक्ति हैं क्या? वो सिर्फ जनता के सामने झुकते हैं। विपक्ष की क्या क्षमता है? विपक्ष तो अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा। जो जातीय गणना देश में हो रहा है कोई मुद्दा ही नहीं है, तो अब थी क्या थी खिसियाल बिलैया खम्भा नोचे हुए हाल हो गया विपक्ष का। पटाखा फोड़ रहा है, मिठाई बांट रहा है। लालू जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, लगातार लोग उसको देख रहे हैं और ये भी चर्चा कर रहे हैं कि उसमें वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि कान पकड़ के भाजपा से जाति जनगणना कराएंगे। उस समय काहे नहीं कराए जब लालू प्रसाद यादव के समर्थन से देश में कांग्रेस की सरकार चल रही थी? उस समय काहे नहीं लालू जी जनगणना कराए? उनकी नीयत साफ नहीं था, वो जातीय गणना नहीं कराना चाहते थे। नीयत तो साफ नरेंद्र मोदी का है, नीयत साफ नीतीश कुमार का है। बिहार में हमने कराया जातीय जनगणना, देश में हो रहा है। जब जनगणना होगा तो साथ जातीय जनगणना भी होगी। विपक्ष के साथ कोई मुद्दे ही नहीं रह गए, वो करेंगे क्या? मुद्दा अभी विपक्ष जो है अब इसी में खुशी मना रहा है। अच्छी बात है, अच्छा लोकतंत्र का अच्छी शुरुआत हुआ है कि जो है मोदी जी ने किया, विपक्ष भी खुशी जाहिर कर रहा है। इस तरह हर मोदी जी के काम में खुशी जाहिर करे। अच्छा, विपक्ष का नामो निशान जो है मिटना ही मिटना है, उसमें मुद्दा ही नहीं रह जाएगा। बहुत जगह ऐसे लोग बात करते हुए मिल जा रहे हैं जो कि भाजपा के वोटर हैं, भाजपा के सपोर्टर हैं, बहुत सारे कैडर भी हैं। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण इस आधार पर नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर आरक्षण ये जो जाति जनगणना है ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि जातिगत जनगणना जो अगर होगी तो देश में इससे कुछ विवाद पैदा हो सकता है? कोई विवाद नहीं। कहाँ बिहार में कोई विवाद पैदा हुआ? बिहार में जाति जनगणना कौन विवाद पैदा हुआ? अच्छी बात है कि इस जाति की कितनी आबादी है, उसका शैक्षणिक, उसका आर्थिक, उसका सामाजिक, उसका क्या कहते हैं जमीन कितना है, सब पता चल जाएगा। उसमें क्या क्या उसके पास है, अच्छी बात है। मतलब पता चल जाएगा कि लोगों के पास किस इंसान के पास क्या चीज है, किस जाति के लोगों के पास क्या। अच्छी बात है। उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उसकी संपत्ति क्या है, उसका जो है क्या कहते हैं सामाजिक स्थिति क्या है, अच्छी बात है। लोग हैं, कितने नौकरी में, कितने बेरोजगार, अच्छी बात है। इसमें तो अच्छा बात है, चाहे वो ब्राह्मण हो, दलित हो, होमिहार हो, राजपूत हो, बनिया हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, नुनिया हो, बीन हो, मला हो, सब किसी तरह चल जाएगा। ये देखने को मिल रहा है कि जो स्वर्ण समाज है उनको नाराजगी है थोड़ा सा इस चीज को लेकर। ना किसी को नाराजगी नहीं है, कोई समाज नाराजगी नहीं है। ये आप लोग नाराजगी पैदा कर रहे हैं घूम घूम कर। कहाँ कोई नाराज है? जातीय गणना तो अच्छी बात है, जनगणना होगा, जातीय गणना होगा, उस जात की क्या स्थिति है सामने आ जाएगा, लोग के सामने आ जाएगा कि कौन जात की क्या स्थिति है। कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि सिर्फ जो है चुनाव जीतने के लिए, बिहार में अभी चुनाव है और चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी जी खाली एगो जुमला फेंक दिए हैं। जो कैबिनेट से पास हो गया, जनगणना होना है, इसमें जुमला की कौन बात आएगी? नरेंद्र मोदी जुमला कहाँ फेंकते हैं? हमने कहा कि हमें आप वोट दीजिए, बहुमत सरकार बनाइए, धारा 370 समाप्त करेंगे। कहा हुआ कि नहीं हुआ? हम राम मंदिर बनाएंगे, बना कि नहीं बना? हम जुमला बात कहाँ करते हैं? हम तो कहते हैं हम गरीबों का कल्याण का प्रधानमंत्री, हमने आवास दिया, शौचालय दिया, गैस कनेक्शन दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, जो गरीब का जो है जाकर अपना कहीं इलाज 5 लाख इलाज करा सकता है, गरीब का ATM कार्ड हमने दिया आयुष्मान कार्ड के रूप में। जुमला क्या है? जातीय गणना जुमला क्या है? कैबिनेट से पास हुआ है, जनगणना होगा, साथ में जातीय गणना होगा।
विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो तो अंदर से अंदर वो हो गया कि अब क्या हम कहें, अब क्या करें। जिस बात कर रहे थे वो तो नरेंद्र मोदी ला दिए। और बिहार में तो यहाँ विपक्ष जो है नीतीश कुमार को सुनो राजद की सीटें आ गई, माननीय मुख्यमंत्री को सीटें आ अभी गई। हम लोग बढ़हरिया में है, थोड़ा सा बढ़हरिया पे भी चर्चा हो। बढ़हरिया में आप लोग पिछले बार भी हार गए, क्या लग रहा है कि इस बार क्या होगा? पिछले बार जो हम चुनाव हारे, आप लोगों के मीडिया के सामने भी, जनता के सामने भी, हमारे जो विधायक थे, हमारे जो प्रत्याशी थे श्याम बहादुर सिंह जी, हमारे अभिभावक ने कह दिया कि अपने करनी से चुनाव हारे हैं। जनता को चुनाव कहाँ हराई है, वो अपने करने से चुनाव हार गए और बार बोल के चुनाव हार गए। तो इस बार जो है बढ़िया की जनता जो उम्मीदवार जो होगा, एनडीए के प्रत्याशी ही चुनाव जीतेगा। बढ़िया के लोग संकल्प खा गए, ऐसे गोली चला देखे ना, गोली चला, रंगदारी मांगी गई। बढ़िया के लोग संकल्पित हैं कि जो बट गए तो कट गए, इस बार ना बटेंगे ना कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। गोली तो अभी भी लगातार चल रहा है पूरे बिहार में। नहीं, जहाँ तक देखिए, भूमिवाद में गोली चलना, आपसी विवाद में गोली चलना, वही सोना का दुकान लूटा सुनिए गया सुनिए इसी राम सरकार में। सुनिए ना, तो राम राज में भी हुआ है। उस समय जो गोली चलता था ना, फोन करके, हाँ पैसा पहुंचाओ ना, ना तो तू समझिए ना पहुंचाओ, गोली चल जाता था। यानी अपराधियों के द्वारा गोली चलता था। तो ये जो सोना दुकान जो लूट रहे हैं, ये लोग अपराधी नहीं है? अपराधी हैं भाई, और कार्रवाई नहीं हो रहा है। उसमें कार्रवाई होता था, हमारे यहाँ कितना गोली चला, कार्रवाई हुआ। देखिए जब हमारी सरकार जो भाजपा के साथ बना, तुरंत कार्रवाई शुरू हो गया।